subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. तो शुरू करते हैं हम लोग। अभी हम 360 मीटर लॉन्ग is running at speed of 55 किलोमीटर पर आवर। 55 किलोमीटर पर आवर। What time will it take to cross a 140 meter long bridge? तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। वही हमारा जो डिस्टेंस वाला स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे थे डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज? तो अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाएं तो हमको यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है? एक तो हमको ट्रेन की लेंथ दी हुई है। ट्रेन की लेंथ हमको दी हुई है, ठीक है। हमको ट्रेन की लेंथ दी हुई। कितनी ट्रेन की लेंथ है? 360 मीटर। उसके साथ में हमको एक और भी चीज़ दी हुई है कि ब्रिज की भी लेंथ हमको दी हुई है। हमको ब्रिज की भी लेंथ दी हुई है 140 मीटर। यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारा ट्रैक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ब्रिज है। ये हमारा ब्रिज है और इसके पहले हमारा ट्रेन है। और ट्रेन हमारी 360 मीटर लॉन्ग है और ब्रिज हमारा 140 मीटर। और साथ में एक और क्या चीज़ दिया हुआ है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या दी हुई है? ट्रेन स्पीड क्या दिया हुआ है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका भी हमको लेंथ दे रखा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी हमको लेंथ दे रखा है। पहले उतारने पे फोकस में मत किया करो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी हमको क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 140 मीटर। और ऐसे केस में अगर कोई मूविंग व्हीकल है या मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस करना है उसको, जिसका एक पर्टिकुलर लेंथ भी होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ जाती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी? जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, यानी कि जैसे यहाँ पर ट्रेन है तो ट्रेन की लेंथ प्लस जो हमारा
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, जैसे यहाँ पर ब्रिज है तो यहाँ पर ब्रिज लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है 360 मीटर और ब्रिज की लेंथ है 140 मीटर। तो टोटल उसको कितना चलना पड़ेगा 460 और 500 मीटर। अगर ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करना है तो उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 500 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा कितना होगा 500 मीटर। और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल टाइम। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा स्पीड हमको कितना दे रखा है, स्पीड हमको दिया हुआ है कितना 45 दिया हुआ है ना, हाँ 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई है 500 मीटर निकल के आ गई है। तो अब फिर से वही खास बात क्या है, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए और टाइम हमको फाइंड आउट करना है। टाइम हमको दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो हम स्पीड को क्या करेंगे पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 45 किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आवर के लिए 3600 से 3600 से मल्टीप्लाई, 0 0 ये कैंसिल हुआ 450 अपॉन 36। फिर फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें 9 से 50 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि 12.5 ये आ जाएगा। स्पीड क्या हो गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमारा टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा फिर हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या था 500 और स्पीड की अगर हम 50/4 ही ले लें यहाँ पर तो 50/4 अगर हम लेते तो 4 ये हमारा क्या हो गया ऊपर चला गया अपॉन 50, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 10 आ गया 40। टाइम हमको कितना लगेगा उसको क्रॉस करने में 40 सेकेंड। क्लियर है कैसे आएगा। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि उसको यूनिट को ज़रूर चेंज कर लेना, अगर यूनिट चेंज नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा। हिज वर्क इन रमित कैन फिनिश his work in 25 days working 8 hours a day, working 8 hours a day। If he wants to finish same work, if he wants to finish the same work in 20 days, how many hours should be work? How many hours should he work in a day? Should he work in a day? तो क्वेश्चन क्या है, रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डे वर्किंग 8 आवर्स ए डे। पर डे वो 8 आवर्स अगर काम कर रहा है तो 25 डेज में अपना काम वो ख़त्म कर सकता है। वहीं पर अगर अब उसको 20 डेज में अपना जॉब ख़त्म करना है तो कितने आवर्स तक उसको पर डे वर्क करना पड़ेगा। पहले तो हम भाई रिलेशन वाला काम कर लेते हैं।
एक साइड में हमारा डेज हो गया जिसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, और एक साइड में हम आवर्स, वर्किंग आवर्स ले लेते हैं। जब हमारा 25 तक कितना हो गया, 8 आवर्स था, अब हमारा 20 हो गया। हमने डेज को डिक्रीज़ किया, आवर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। ज़्यादा काम करेगा तभी जल्दी कर पाएगा। तो यानी कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y हुआ। x y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेट h नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड। x इधर ले, इधर y ले। पहले केस में क्या था, 25 पे 8 था, 20 पे हमने h इसको माना हुआ है। केस 1 x इक्वल्स टू 25 हुआ, y इक्वल्स टू हमारा 8 हुआ, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, 25 इंटू 8। ठीक है। केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो x क्या हुआ 20, y क्या हुआ h, एक्स वाई हो गया हमारा 20h। सिंस एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फ्रॉम 1, एक्स वाई कितने बराबर होगा, 25 इंटू 8 के बराबर होगा। तो 25 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20h। h क्या आ गया हमारा 25 इंटू 8 अपॉन 20। 5 ये हो गया, 4 आया, 2 इधर गया, 10। अब करना पड़ेगा उसको, सर क्या हो जाएगा, ही विल रिक्वायर टू डू वर्क क्लियर है। Udit can complete his work in Udit can complete his work in 10 days. What amount of work can be completed in what amount of work can be completed in 8 days. कल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं चीज़ है। उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days. व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 8 days. अगर हम कंप्लीट वर्क को 1 मान लेते हैं, कंप्लीट वर्क हम 1 के बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। ठीक है। तो अगर हम वर्क की डेज की बात करें इधर, और इधर वर्क की बात करें, x और y, तो हमारा इसको पहले 10 दिन लग रहे थे एक काम को कंप्लीट करने में, वन वर्क को कंप्लीट करने में। अब वो कम दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। उसने अपने नंबर ऑफ डेज क्या हुए, कम कर दिए। अगर नंबर ऑफ डेज उसने अपने कम कर दिए तो जो काम वो कर सकता था ज़्यादा कर पाएगा कि कम कर पाएगा, ज़्यादा कैसे कर पाएगा। अगर वो पहले ज़्यादा 10 दिन तक काम कर रहा था तो एक काम कर रहा था 1 के इक्वल के बराबर, अब वो कम ही काम कर रहा है, 8 दिन के बाद काम को छोड़ दे रहा है, तो उससे पहले इसके हिसाब से अभी वो क्या कर पाएगा, अभी कम काम कर पाएगा ना, क्योंकि 10 दिन उसको लग रहा था 1 तक पहुंचने में, अभी वो 8 ही दिन काम करने के बाद छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका जब डेज कम हो रहा है तो वर्क भी उसका डिक्रीज कर जाएगा। एक्स और वाई दोनों में क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, और डायरेक्ट वेरिएशन हुआ तो एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई। यहाँ से अगर हम ले आते इधर तो एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट W वर्क ही कैन कंप्लीट, x और y की बात करते हैं। 10 8 10 8 1 W। केस 1 x क्या है 10, y क्या है 1, x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 10 अपॉन 1, यानी कि 10 के बराबर ही हो गया। केस 2 क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा 8, y क्या हो जाएगा हमारा W, तो x अपॉन वाई हमारा क्या हो जाएगा 8 अपॉन W। फ्रॉम 1 x अपॉन वाई इक्वल्स टू 10 है, तो 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन W, W इक्वल्स टू 8 अपॉन 10, यानी कि 4 अपॉन 5। एक तरीके से कहें तो 0.8 के बराबर आएगा। इसको अगर हम परसेंटेज में कह लें तो 80%। वो अगर कंप्लीट वर्क का 80% जॉब, वो 80% वर्क वो कंप्लीट कर पाएगा। ही कैन डू, ही कैन डू 80%। फिर से गैप नहीं दिया, 80% या 4/5 और 4/5 वर्क वो ही कैन डू। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? बहुत 20 men can build a wall in 20 men build a wall 9 days. Then how long would it take? Then how long would it take 12 men to build the same wall? To build the same wall. सेम वॉल को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 20 men can build the wall in 9 days. Then how long would it take to 12 men to build the same wall? देखते हैं, पहले तो चेक करते हैं किस टाइप का रिलेशन इसमें बैठ रहा है। एक साइड में हम क्या ले लेते हैं, मेन ले लेते हैं, एक साइड में हम डेज ले लेते हैं, दूसरे साइड में हमने डेज ले लिया। पहले हमारे पास 20 आदमी थे तो हमारा 9 दिन में काम ख़त्म हो रहा था। अब हमारे आदमी क्या कर दिए, कम कर दिए। अब हमारे अगर आदमी कम हो गए, काम करने वाले लोग कम हो गए, तो जाहिर सी बात है उनको काम करने में, ख़त्म करने में समय भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगने लगेगा। हमने ये डिक्रीज़ कर दिया और बदले में क्या हुआ, हमारा डेज क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। और इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक्स और वाई में किस तरीके का रिलेशन हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, इन्वर्स वेरिएशन हो गया हमारा। एक्स वाई हमारा कांस्टेंट हुआ, तो लेट डी नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड। एक्स वाई की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई। पहले केस में क्या था हमारा 20 और 9, और दूसरे केस में हमारा 12 और डी है। केस 1 की बात करते हैं, यहाँ पर एक्स हमारा 20 है, वाई हमारा 9 है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 20 इंटू 9 यानी कि 180। एक्स वाई ये हमारा मान लो 1 के बराबर हो गया। केस 2 हम आ जाते हैं, केस 2 एक्स हमारा क्या है 12 है, वाई हमारा क्या है डी है, एक्स वाई क्या हो गया 12 डी के बराबर हो गया। लेकिन फ्रॉम 1 एक्स वाई किसके बराबर है 180 के बराबर है, तो 180 इक्वल्स टू क्या आ गया 12 डी के बराबर हो गया। डी क्या हो गया 180 अपॉन 12, यानी कि 12 ये हुआ और 6 0 5 15, डी क्या आ गया 15।
तो टोटल कितने दिन लगेंगे, टोटल डेज रिक्वायर्ड विल बी कितने हो जाएंगे 15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ईद का वेव्स टी बास्केट्स in 30 days, in 30 days, in how many days, how many days she will weave 120 baskets, it और days, यही बना लेते हैं पहले हम। बास्केट को x से डिनोट कर लेते हैं और डेज को हम y से डिनोट कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले, जब उसके पास 20 बास्केट थे उसको बनाने के लिए तो उसके पास 30 डेज थे। अब उसने क्या किया, अब उसके बास्केट जो है बढ़ गए, इंक्रीज़ कर गए। अगर उसके बास्केट बढ़ाने इंक्रीज़ कर गए तो डेज भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, x प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आया डायरेक्ट वेरिएशन के कारण। वेरिएशन लेट डी नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड, डेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर डी नंबर ऑफ डेज है तो क्या हो जाएगा, इधर 20 और 120 है और दूसरे साइड हमारा क्या है 30 और डी, ये x है हमारा, ये y है। केस 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 20 और y इक्वल्स टू 30। क्या आएगा, x अपॉन वाई 20 अपॉन 30 यानी सीधा सीधा 2/3 के बराबर आ जाएगा x बाई वाई। इक्वेशन 1 हो गया। केस 2 हमारा क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू 120 है, y इक्वल्स टू क्या है d है, x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 120 अपॉन डी। फ्रॉम 1 हमारा क्या है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2/3 है, इसलिए 120 अपॉन डी भी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2/3। डी क्या आ जाएगा 3 इंटू 120 अपॉन 2, 60 63 या 180। सर क्या आ जाएगा 180 डेज विल बी रिक्वायर्ड। समझ में आ गया।